जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म हीरा मंडी की, जिसमें तवाइफों के जीवन को दिखाया गया है। ये मूवी हो सकता है कि आप लोग के हृदय पे एक अच्छी जगह बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली ने तवाइफों की उन भूमिका को दिखाने की कोशिश की है जिससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं बहुत जल्द इतिहास के पन्नों को पलटूंगी और उनकी जो भूमिका है उसका वर्णन करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं बात करने जा रही हूँ बेसिक बातें जो फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारे भारत में बॉलीवुड बहुत नाम शोहरत पैसा कमाया है, उसकी जड़ों के बारे में। आप लोगों ने नरगिस का नाम सुना होगा। नरगिस का जन्म भी कोठे पे ही हुआ था, और ऐसी बहुत सारी भूमिका निभाने वाली अभिनेत्रियां हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से वो कोठों से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, अगर आज के टाइम में आप किसी फिल्म अभिनेत्री को यह बात कह दे कि आप तवाइफ हैं या उनसे जुड़ी हुई हैं, तो कहीं हो सकता है कि वो बुरा मान जाए, लेकिन कहीं ना कहीं असलियत यही है। तो क्या आपको भी लगता है कि उनका काम सिर्फ नाचना गाना, लोगों को एंटरटेन करना या सेक्स वर्कर से रिलेटेड ही था? तो आप लोग गलत हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और समझना होगा। सबसे ज़रूरी बात यह कि समझना होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा तवाइफों के कोठे पे जाते थे। कोठा बाद में अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ही डिफेम कर दिया गया, बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया गया कि बहुत गंदी जगह है, लेकिन इससे पहले बहुत सामाजिक और दृष्टि से बहुत प्रतिष्ठित जगहों के रूप में इसको देखा जाता था। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ पे जाते थे और अपने बच्चों को भी भेजते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि तवाइफों के पास बोलने की, शेर रखने की, चीज़ों को समझने की और एक टाइप से ग्रूमिंग, जिसको हम आज के लैंग्वेज में ग्रूमिंग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके पास होती हैं। तो अगर हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनसे सीख के आएंगे। तो जी हाँ, भारत में बहुत बड़े बड़े कदरदान थे। भारत के लखनऊ में एक कहानी को मैं को रिलेट करने की कोशिश करूँगी। लखनऊ के राजा वाजिद अली शाह, जिन्होंने केसर बाग बनाया, वहाँ पे बहुत सारी तवाइफें रहती थी और वो उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे भारत के राजा थे जिन्होंने तवाइफों को बहुत सम्मानपूर्वक रखा। ये सिर्फ इनका काम नाचना गाना और बजाना नहीं होता था, ये इनके भी एक अपने स्टेप्स होते थे। जैसे आज के टाइम में हम लोग प्रथम क्लास में एडमिशन लेते हैं और देन उसके बाद क्वालिफाई करके BCM से या जो भी हमारी इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में जाते हैं, वैसे इनके भी अपने गुरु होते थे। जिस तवाइफ की जिस फील्ड में रुचि होती थी उनको उस हिसाब से ट्रेंड किया जाता था। बेसिक जो कॉन्सेप्ट रखा जाता था वो नाचना और गाना ही होता था, लेकिन इसके अलावा भी इन्हें मल्टीपल सुशिक्षित किया जाता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनको नाचना गाना आता था, इनके अंदर कल्चरल समावेश बहुत अच्छा था, क्योंकि इनके पास अंग्रेजों से लेके बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब आते थे, तो इनको सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पता होता था। तो बड़े बड़े नवाबों ने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को कहा। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। समय 1857 का था, जब भारत में विद्रोह की आग बहुत तेज़ी से चल रही थी, हर जगह आंदोलन चल रहा था। तो उस समय में एक कानपुर में अजीज़ बाई नाम की एक तवाइफ थी जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। नाना साहेब कि वो एक टाइप से गुप्तचर थी, और तो और उन्होंने अपनी एक मंडली भी बनाई थी अजीज़ बाई ने, फ्रीडम फाइटर को सेव करने के लिए, जिस मंडली का काम सिर्फ ये था कि फ्रीडम फाइटर में जो भी घायल लोग हैं उनकी सेवा करें। तो ये भूमिका रही है तवाइफों की हमारे भारतीय हिस्ट्री में, क्योंकि उनके पास पैसा, नाम, शोहरत, सब तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये बात अंग्रेज़ों को पता चलने लगी, क्योंकि कुछ अंग्रेज़ों के एजेंट तवाइफों के कोठों पे जाते थे, या फिर कई बार बड़े अधिकारी भी जाते थे, वहाँ से वो खुफिया इन्फॉर्मेशन अधिकारियों से निकलवा के फ्रीडम फाइटर को दे दिया करती थी। तो जैसे जैसे ये बात अंग्रेज़ों को पता चली, उन्हें ये समझ में आ गया कि ये एक बहुत मजबूत वर्ग है, तवाइफों का एक बहुत बड़ा मजबूत वर्ग है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी शाखाओं को हिला सकता है, क्योंकि इनके पास शोहरत है, बड़े बड़े नवाबों राजाओं के साथ इनके साख होते हैं, उठना बैठना होता है, इनके पास अच्छा पैसा था। तो उन्होंने उस समय से 1857 के बाद से अंग्रेज़ों ने शुरू किया बर्बाद करने का सिलसिला, क्योंकि हमारे समाज में जो आम सामान्य महिला थी उसका काम बच्चा पैदा करना और घर संभालना था। इसके विपरीत तवाइफों का क्या काम था कि वो बड़े बड़े शासन में करने वाले राजाओं के साथ उठती बैठती थी, उन्हें पूरे भारत में होने वाली चीज़ों का पता चलता रहता था। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत मजबूत पिलर थी, जो कि कहीं ना कहीं खतरा था अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, कोठों को एक ऐसी जगह बना दिया गया जहां उनके छुपने का इंतज़ाम किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी देशभक्त भी थी। तो जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो वहाँ से उन लोगों ने शुरुआत किया सख्ती का। किसी न किसी बहाने वो कोठों पे घुस जाते थे और सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करते थे। वहाँ से मतलब हर वो कोशिश अंग्रेज़ों ने की जिससे उनके नाम को ख़त्म कर दिया जाए और एक ऐसा इमेज बना दिया गया भारतीय समाज में जो
लोग थे हमारे और आपके जैसे लोग, वो इन लोगों से बचने लगे, क्योंकि इनको एक सेक्स वर्कर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और एक लॉ बनाया गया जिसमें देह व्यापार को इलीगल कर दिया गया। जब भी ऐसी तवाइफें किसी राजा, जब उनको उनके गुरुओं के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और वह किसी राजा के साथ कहीं जाती थी, तो जो भी उनकी आपसी शारीरिक संबंध होते थे वो उनकी सहमति से होते थे, और वो ऐसा नहीं था कि वो उस चीज़ के लिए ट्रेंड की गई होती हैं, बट ये था कि एक इमोशन था। लेकिन इसको डिफेम करने के लिए यूज़ किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि यह एक भारतीय समाज के लिए बहुत बेकार चीज़ है, चूँकि उस समय में भारतीय महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, और कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी भी इस तरीके की थी कि भारतीय आंदोलन में वो तवाइफों के साथ चलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज अंग्रेज़ों ने उठाया और उन तवाइफों की छवि को इतना धूमिल किया कि आज तक भारतीय समाज इनसे कटा हुआ है, इनकी इमेज को बहुत गंदा समझता है। लेकिन इनका इतिहास बहुत सुनहरा है। यह हमारे इतिहास के पन्नों में वो मजबूत धारा हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटर को और हमारे देश को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाई। खैर, आजकल हमारा समाज इन्हें बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, लेकिन इतिहासकार आज भी ये मानते हैं कि इनकी हमारी स्वतंत्रता में बहुत बड़ी भूमिका है। तो हालांकि संजय लीला भंसाली की फिल्म ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को चित्रित करने की कोशिश की है, तो इस फिल्म को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।